जुमातुल मुबारक शाइरे इस्लाम में से है और इसकी फ़र्ज़ियत ज़ोहर से ज़्यादा मुअक्कद है। इस्लाम का हमेशा से ये मिजाज रहा है कि हफ्ते में एक दिन ख़ास हो जो कि सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजारा जाए। सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम के साथ मबूस होने वाले पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके लिए भी जुम्मा की फ़र्ज़ियत मौक़त थी। बल्कि इब्तदा में तो बनी इसराइल के लिए भी जुम्मा ही फ़र्ज़ था, लेकिन उनकी सरकशी और उनकी बदमिजाजी की वजह से, चूँकि उन्होंने जुम्मा का इनकार कर दिया और अपने तौर पर उन्होंने जुम्मा की बजाय हफ्ते का दिन इख्तियार कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फिर हफ्ता ही मुकर्रर फरमा दिया। लेकिन फ़र्क ये है कि यहूद पर जो हफ्ते की एक दिन ख़ास इबादत थी कि वो हफ्ते की रात से लेकर, यानी जुम्मे का दिन जब ख़त्म होता तो हफ्ते की रात शुरू होती, तो मगरिब से लेकर अगले दिन की मगरिब तक हर किस्म का दुनियावी मामला, मेल जोल जो इंसानों के बीच में होता है, या कारोबार या किसी भी किस्म का इबादत से हटकर जो मामला था, वो उन पर एक दिन और एक रात के लिए हराम कर दिया गया। आज भी अगर आप रिसर्च करें और वो यहूद जो अमेरिका में या इसराइल में जो प्रैक्टिस यहूदी हैं, यहूदियत पर जिनकी प्रैक्टिस है, वो आज भी जब हफ्ते की शाम होती तो अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देते, हर तरह का ताल्लुक़ कता कर देते और वो बिल्कुल अलग थलग एक दिन और एक रात के लिए अपने आप को इबादत के लिए वक्फ कर लेते हैं। और फिर नसारा के लिए इतवार का दिन, ईसाइयों के लिए कि वो ख़ास उस दिन को अल्लाह की इबादत में गुजारा जाए। फिर बाद अज़ां चूँकि नसारा यहूदियों में से ही थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से ही नबी आए थे और यहूदी फिर उन पर गालिब भी आ गए थे, तो फिर उन्होंने दोनों को मिलाकर वीकेंड की सूरत बना ली कि दोनों का उसमें वो दोनों की शमूलियत हो जाए। लेकिन चूँकि यहूदियत और नसरानियत ये इन्होंने तहरीफ़ कर दी थी अल्लाह के दीन में, अल्लाह की किताब में, तो जो असल अल्लाह की किताब थी तौरात शरीफ और इंजील मुबारक, उसे तो आसमानों पर उठा लिया गया और जब दीन हक़ के साथ नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए, तो अब हुज़ूर इस्लाम की इताअत के सिवा और नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा।
तो इस्लाम में यूँ तो हर दिन पंजगाना नमाज की इबादत के साथ मुज़य्यन, हर दिन और रात में मुसलमान मर्द और औरत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, लेकिन एक ख़ास दिन जो अल्लाह की इबादत के लिए मुसलमानों को दिया गया, और जिस दिन की फजीलत मैंने अर्ज़ किया कि इब्तिदाए इस्लाम में से कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई, उसी दिन से जुम्मा को फजीलत हासिल थी। और यही दिन अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुअक्कद फरमाया। लेकिन इसमें एक मुस्बत पहलू और एक मनफी पहलू। मनफी पहलू तो ये है कि इसमें अब नफ़ी कर दी कि वो जो यहूद पर बहुत ज़्यादा बोझ था, एक दिन और एक रात तक हर किस्म का मामलात दुनियावी और मामलात तिजारत और लहव वो उन पर हराम था, लेकिन ये बोझ उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं डाला गया। लेकिन एक इसमें मुस्बत पहलू था। अब अल्लाह तबारक व तआला की मंशा तो यही है कि कोई दिन ख़ास हो जिसमें बंदगाने खुदा हर चीज़ से लाताल्लुक़ होकर, हर चीज़ से बेनियाज होकर, हर रिश्तों से, हर ताल्लुक़ से, दुनियावी हर चीज़ से बेनियाज और लाताल्लुक़ होकर उसी की बंदगी में आ जाए। अब यहूद की तरह हम पर बोझ भी नहीं डाला गया, लेकिन हमें बेदीन तो नहीं छोड़ा जा सकता था। तो फिर कुरान मजीद में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमा। अब शब जुमा तो जुमेरात के दिन के इख्तिताम पर शुरू हो जाएगी, और रोज़े जुम्मा तो फजर से शुरू हो जाएगा। लेकिन उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानियाँ हैं, हजूर की उम्मत के लिए आसानियाँ हैं। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यहूद की मिसाल इस तरह है कि जिस तरह कोई मज़दूर फजर से लेकर ज़ोहर तक काम करता है और उसे उजरत पूरी दी जाती है, और नसारा की मिसाल इस तरह है, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे कोई मज़दूर ज़ोहर से लेकर असर तक मज़दूरी करता है, काम करता है, और उसे भी उजरत पूरी दी जाती है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ये बात इरशाद फरमाते हुए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के चेहरा अतहर पर मुसर्रत के, खुशी के आसार नुमायाँ थे। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई मज़दूर असर से मगरब तक काम करता है और उजरत उसे 10 गुना दी जाती है, पूरी नहीं, 10। फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें नमाज के लिए जुम्मा के दिन बुलाया जाए, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, तो दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, कोशिश करो दिल जमी के साथ, दिल की लगन के साथ, वक़ार के साथ, वज़रुल बैअ, और हर तरह की खरीदो फरोख्त तर्क कर दो। अब जब जुम्मा की अज़ान अव्वल होती है, याद रखिए ये उम्मत का मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है। और मैंने पिछला जुमा या शायद उससे पीछे अर्ज़ किया था कि बनी इसराइल की तबाही और हलाकत का सबसे बड़ा सबब क्या था। सबसे बड़ा सबब ये था कि वो किताब से बेइल्म थे और बेखबर थे। ज़न्नी अकायद पर उन्होंने अपने मामलात उस्तवार किए हुए थे, ज़न्नी तौर पर, अपने गुमान के तौर पर, और वो अपने गुमान में
समझते थे कि हम अल्लाह के बड़े चहेते हैं, हम पर अजाब नहीं हो सकता, हमसे कोई ज़्यादा मोहतरम और ज़्यादा मुकर्रम अल्लाह की बारगाह में नहीं हो सकता। और अल्लाह फरमाते हैं ला यअलमूनल किताब, वो किताब को पढ़ने वो पढ़ते ही नहीं थे, उन्होंने किताब को छोड़ दिया था। व मिनहुम उम्मिय्यून, अनपढ़ रह गए थे। आज भी साहिब अगर हम, अक्सर मैं ये बात कहता रहता हूँ और बात से बात निकलती है तो फिर यहीं आकर मेरी सुई अटक जाती है। अगर हम नॉलेज के एतबार से देखें तो इस वक्त हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, दुनिया के एतबार से बहुत कुछ जानते हैं, बड़े हिसाबी, बड़े किताबी। लेकिन अगर हम कुरान की बात करते हैं तो क्या 100 में से एक शख्स आपको मिलेगा जो कुरान को खोले और जानता हो कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान क्या कहता है? हरगिज़। आपको कहीं हज़ारों में कोई एक शख्स शायद मिल जाए। तो हमारा भी वो हाल हो गया है। और जब लोग किताब से बेइल्म और बेखबर होते हैं तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि फिर उनके एतकाद ज़न्नी होंगे, अपने गुमान पर, अपने एतकाद पर, अपने गुमान पर वो अकीदे बना के बैठे होंगे। फिर नादान और बेवकूफ़ और जाहिल लोग जिधर चाहेंगे उन्हें इस्तेमाल करेंगे, जिधर चाहेंगे बकरियों की तरह हाँक कर ले जाएंगे, और वो उसी को अपनी कामयाबी और उसी को वो अपना निजात का ज़रिया समझते होंगे। हालांकि हकीकत कुछ और होगी। हकीकत तो किताब में होगी और किताब पढ़नी नहीं है, किताब वो खोलते नहीं है। तो यहाँ मुत्तफ़क़ुन अलैह बात कि अज़ान से मुराद अज़ान अव्वल है। कोई शख्स यकीन करो मानने के लिए तैयार नहीं अमली तौर पर। हालांकि अज़ान अव्वल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में शुरू की गई, लेकिन उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि इस अज़ान से मुराद अज़ान अव्वल है कि जब जुमा की पहली अज़ान दी जाए तो उसी वक्त जुम्मा के लिए साई करना, कोशिश करना वाजिब हो जाता है, और हर तरह का कारोबार दुनिया हराम हो जाता है। हर तरह का ताल्लुक़ दुनिया, सेलफोन ऑफ हो जाने चाहिए साहिब, हर तरह का सोशल ताल्लुक़ मुनक़ते हो जाना चाहिए। और कितना मुख्तसर लम्हा हमें दिया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा खुतबा के लिए हदीस मुबारका में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 खुतबे इरशाद फरमाते और बहुत तवील खुतबे ना होते। 2 खुतबों के दरमियान हजूर इस्तिराहत फरमाते और हदीस मुबारका का मफ़हूम बताता है कि उन खुतबों की तवालत 2 रकत जितनी होती, और फिर 2 रकत नमाज जुमा। और ये जो फ़र्ज़ियत थी ये अदा हो गई, और ये जो हम पर दुनियावी मामलात को हराम किया गया था अब वो सब कुछ हलाल हो गया। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि ये अगर तुम जानो तो ये कारोबार दुनिया तर्क करना और अल्लाह के ज़िक्र पर अपने आप को मरकूज़ करना ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह, और जब तुम नमाज अदा कर चुको तो फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, फिर तुम ज़मीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर लो। अब जो मामलात दुनिया तुमने करना है कारोबार का वो तुम कर लो। वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह को बहुत याद किया करो, कसीरन, कसरत के साथ याद किया करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हज़रत कुरान की नस है, पूरी सूरत जुमा कुरान मजीद में मौजूद, लेकिन आज भी हालत ये है, किसी एक जगह की बात नहीं करना, टोटल हर जगह आप लोगों को देखेंगे कि लोगों की अक्सरियत भाग भाग कर नमाज जुमा की रकत को पाने के लिए लपक रहे होंगे। और वो जो फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई था उसका कोई माना मुतहक्कक नहीं हुआ। वजह यह है कि हमारे दिलों में और
हमारे मामलात में इसकी अहमियत उजागर नहीं हो सकी और कौम इसकी अहमियत पर जमा नहीं हो सकी। कुछ ख़ता बयान करने वालों की भी है, पैगाम देने वालों की भी है, लेकिन पैगाम लेने वालों ने भी इस पर कोई कान नहीं धरे। अब देखिए ना साहिब, अब आपके दफ्तर का मामला है या कोई भी आपकी कारोबारी मसरूफियत है, यहाँ तक कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ हैं, तो घर का जो इवेंट होता है, ख़ानदान का जो इवेंट होता है, क्या उसको हम मुकर्रर करते वक्त इन चीज़ों का लिहाज नहीं रखते कि कौन सा दिन रखा जाएगा, कौन सा वक्त रखा जाएगा? हर चीज़ मैनेज करते हैं। और अगर नहीं मैनेज की जाती हमारे यहाँ तो हज़रात फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फरमाया हलाकत है, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल है। अगर मैनेज नहीं किया जाता तो औकात सलात को मैनेज नहीं किया जाता। ये तो खुदा का शुक्र हुआ कि छुट्टी इतवार की आ गई। अब हो सकता है कि मेरे इन जुमलों पर कई अहबाब दिल में जो है वो परेशान हो रहे हों कि इतवार की छुट्टी पर शुक्र कर दिया। जी हाँ साहिब, कि बहुत से इवेंट हमारे जुमा से हटकर वो इतवार पर चले गए, वगरना जुम्मे की इतनी मसरूफियत होती थी कि जो काम करना है जुम्मे के वक्त में करना है और जुम्मे के दिन करना है। वो खुशी का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसके लिए एक दिन मुकर्रर था। घर के जितने काम काज थे वो सारे बचा के रखे थे एक दिन के लिए। और बड़े बड़े एहतमाम के साथ जुमा पढ़ने वाले जो लोग थे, जिनके दिलों में बड़ी कदर व मंज़लत थी, वो भी इसे अदा नहीं कर पाते थे। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि खुदा का शुक्र है कि उसके लिए हमने अलग दिन रख दिया। बावजूद इसके हज़रात, जुम्मा की वो अहमियत ना हम अपने बच्चों के अंदर वो उजागर कर सकें, ना अपनी कौम को जुम्मा की फ़र्जियत पर जमा कर सकें। जबकि इसके मुतालिक अगर हम अहादीस का मुताला करें तो बड़ी सख्त अहादीस, यकीन मान, ऐसा बयान इस्लाम ने सिर्फ कुफ्र के मुतालिक किया कि इंसान जब काफिर हो जाए, दारा इस्लाम से खारिज हो जाए, बगावत और सरकशी पर उतर आए, तो जो बयान इस्लाम ने उनके लिए किया, कुरान ने जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज उस शख्स के लिए इस्तेमाल किए जिसने जुम्मा को गैर मामूली कर दी। जुम्मा को जिसने मामूली कर दिया और उसकी अहमियत को पसे पुष्ट डाल दिया। आका इस्लाम ने फरमाया मन तरका अस्सलात अल जुमा सलास मर्रातिन, कि जिसने नमाज जुमा को 3 जुमा को लगातार छोड़ दिया, तर्क कर दिया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़तम अल्लाहु अला क़ल्बी, तो अल्लाह उसके दिल पर मोहर कर देता है, मोहर कर देता है। और एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम है, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस हदीस के रावी, मुस्लिम शरीफ की मरफू हदीस, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि इन्नहुमा समिअन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना कि हुजूर फरमा रहे थे यंतहिमु अक़वामुन अल जुमाता, ए कौम तुम जुमा को तर्क करने से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। औ ला यख्तिमन्नल्लाहु अला कुलूबिहिम, वगरना अल्लाह तुम्हारे दिलों पर मोहर कर देगा, सुम्मा हुम गाफिलून, और तुम्हें वो गाफिलों में कर देगा। हज़रात याद रखिए, खुदा बेनियाज है, इन्नल्लाह ला गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह सारे जानों से बेपरवाह है।
अल्लाह का कुछ परवाह नहीं है कि किसने उसके अहकामात पर अमल किया और किसने ना किया, कौन उसकी बंदगी को इख्तियार करता है और कौन नहीं करता, कौन उसके हुक्म को अपने सर माथे पर रखता है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और कौन पसे पुष्ट डालता है। अल्लाह को इस बात से परवाह नहीं है। ये इस्लाम, दीन इस्लाम और इसकी तमाम तर जुज़ियात, ये ऐसी प्रोडक्ट है हज़रात, अगर जिसने ली तो वही नफ़े में हुआ, और जिसने तरक किया तो उसने कुछ और नहीं किया, अपनी ज़ात का खसारा किया, अपने ख़ानदान का खसारा किया, अपने घर को तबाह किया है उसने। हमने बेदीनी का माहौल राइज करके और ख़ुद दीन से बेरग़बती इख्तियार करके हमने कुछ और नहीं किया, अपनी नस्लों को दीन से और कुरान से और हिदायत से, कामयाबी से हमने उन्हें दूर कर दिया है। ख़ुद भी फितनों में मुब्तला हुए और अपनी नस्लों को भी हमने फितनों में मुब्तला किया है। खुदा रसूल मोहताज नहीं है हमारे, ये बात ज़हन नशीन हो जानी चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के मुताल्लिक इस कदर लोगों में अहमियत पैदा फरमाते थे कि जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन गुस्ल करने को इतनी अहमियत दी कि फुक़हा कहते हैं हमें जब उसकी अहमियत को हम पढ़ते हैं और उसका मुताला करते हैं, और गुस्ल भी ऐसा गुस्ल नहीं जैसे इस्तिराहत के लिए आप गुस्ल करते हैं, नहीं, मुकम्मल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल जनाबत के साथ तशबीह दी कि ऐसा गुस्ल किया जाए जैसे गुस्ल जनाबत किया जाता है, मुकम्मल गुस्ल। और फुक़हा फरमाते हैं कि हमें अहमियत को देखकर लगता है कि जैसे जुम्मा के दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ हो। ये क्या है? ये जुम्मे के आदाब में से। फिर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जुम्मा के दिन गुस्ल करो और खुशबू लगाओ। खुशबू लगाना इसलिए कि जुम्मा के दिन मस्जिद में इज्तिमा होगा, और जब इज्तिमा होगा तो आदमी खुशबू लगाएगा, तो खुशबू लगाने से माहौल और तबीयत मसरूर होती है कि आम तौर पर कपड़ों से पसीने की या मैल कुचैल की बदबू आने से माहौल जो है वो पोसीदा हो जाता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अब इसकी अहमियत कितनी दिला रहे हैं। अहमियत ये है कि फरमाया तुम्हारे बदन की खुशबू जितने लोगों तक जाती है अल्लाह उतने ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता। रहमत हक बहाना मी गोयत। लेकिन साहिब बात फिर वही है कि रहमत की बारिश तो बरस रही है, हमने ही अपने बर्तन उलट दिए हैं। और फिर इस सूरह मुबारका का शान नज़ूल बड़ा अजीब है। मदीना तैयबा में कुछ हालात माली तौर पर लोगों के अच्छे ना थे, और उन दिनों गल्ले वगैरह की काफ़ी कमी थी। और ऐन जुमा के वक्त जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो मदीना में बाहर से एक काफ़िला पहुंचा अनाज लेकर और गल्ला लेकर, और जब तबल बजाया गया, ऐलान हुआ रिवायतन, तो लोगों ने वो तबल बजता हुआ सुना कि ये काफ़िलों के आने पर तबल बजा करते हैं। तो लोग इस गुमान से कि अगर ताख़ीर हो गई तो हो सकता है फिर हमारे लिए कुछ ना बचे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और लोग उठकर चले गए और दौड़ गए अनाज वगैरह लेने के लिए, चूँकि अभी तरबियत के अवाइल दौर थे। तो फरमाया व इज़ा राऊ तिजारतन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा कि जब तिजारत और खेल की तरफ लोग लपके और दौड़े उसकी तरफ, व तरकूका क़ाइमा, और आपको खड़ा छोड़ गए, यानी आप खुतबा फरमा रहे थे और आपको इसी हालत में छोड़ गए, सिर्फ 12 लोग रह गए, बाकी सब उठकर चले गए। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, तो आप फरमा दीजिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो तिजारत से और खेल से बहुत अच्छा है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह का रिज़्क़ तो सबसे अच्छा है। हज़रात गिरामी कदर,
नबी अलैहिस्सलाम इसकी अहमियत की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तो मुतलकन हदीस मुबारक है ना जी कि मस्जिद में आने में जल्दी करो और जाने में ताख़ीर करो। मुतलकन ये हदीस मुबारक है, इसका ताल्लुक़ जुमा के साथ नहीं है, मुतलकन हदीस है। हर नमाज का वक्त हो, जब भी मस्जिद में आओ तो मस्जिद में आने में जल्दी करो और जाने में ताख़ीर करो। लेकिन जुमा के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा जुमा के दिन जल्दी आया करो, जल्दी आया करो। और हाँ सुनो, जो सबसे पहले आएगा, अल्लाह ने मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्तों को रजिस्टर देकर खड़ा किया हुआ, जो सबसे पहले आता है उसका नाम भी सबसे पहले लिखा जाता है। फिर फरिश्ते हाजिरी लगाते हैं, नाम लिखते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सबसे पहले आता है अल्लाह उसे इतना अजर सवाब अता करता है जैसे उसने ऊँट ज़िबा करके अल्लाह की राह में सदका किया। और फरमाया कि फिर जो उसके बाद आता है अगली साथ में, तो उसे इस तरह अजर व सवाब दिया जाता है कि जैसे उसने गाय ज़िबा करके अल्लाह की राह में सदका किया हो। और फिर जो उसके बाद आता है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो इस तरह है कि जैसे किसी ने दुम्बा ज़िबा करके या बकरा ज़िबा करके अल्लाह की राह में सदका किया। और फिर जो उसके बाद आता है तो उसे इस कदर अजर मिलता है कि जैसे उसने मुर्गी ज़िबा करके अल्लाह की राह में सदका की हो। और हुज़ूर ने फरमाया जो उससे आखिर में आता है गोया उसने अंडा अल्लाह की राह में सदका किया हो। और इसके बाद जब इमाम खुतबा शुरू कर देता है, अब ये सारी बातें खुतबा से पहले की। और याद रखिए जुम्मा को जुम्मा जमात की वजह से नहीं कहा जाता। जमात तो कल भी हुई थी, कल इस टाइम पे जमात हुई थी या नहीं जी? हुई थी और इंशाल्लाह कल भी होगी। इस टाइम पे नमाज तो हर रोज़ होती है। नमाज की वजह से जुम्मा को जुम्मा नहीं कहा जाता, बल्कि जुम्मा को जुम्मा खुतबा की वजह से कहा जाता है कि जो खुतबे का इज्तिमा होता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इमाम खुतबा के लिए निकलता है तो वो फरिश्ते वो रजिस्टर को बंद करके मशगूल ज़िक्र हो जाते हैं। और यहाँ ज़िक्र खुतबे को कहा गया, यानी अब वो खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं। अब जो बाद में लोग आते हैं उन्हें आम सवाब मिलता है, लेकिन वो जो जुम्मे का ख़ास सवाब था वो उससे महरूम रह जाते हैं। आखिर खुतबा की वजह से जुम्मे को अहमियत क्यों है? और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा में क्या बयान फरमाते थे? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन फरमाते हैं कि जाने जो आना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो खुतबे इरशाद फरमाए। एक खुतबे में अल्लाह की हम्द व सना की जाती और एक खुतबा में रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाते। अब चूँकि हमारे यहाँ वो तो कुरान भी अरबी में और अहादीस मुबारका भी अरबी में, और जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादरी ज़ुबान भी अरबी, सारे लोग अरब थे, तो वहाँ तो इस कदर तशरीहात की ज़रूरत भी ना थी। और जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर बयान फरमाते थे, बहुत लंबा लंबा बयान, लंबी लंबी तकरीरें हजूर नहीं की करते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो वो कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर कुरान को पढ़ना है तो फिर उसकी एक आयत को भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए हमें बहुत सा वक्त दरकार होता है। इसलिए हमारे यहाँ अब वो कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन हासिल वही है, जुमे का मकसद वही है, वाज़ो नसीहत और इस्लाम का पैगाम जो 7 दिन तक लोगों के अंदर नहीं पहुँचा है। 6 दिन गुजर गए, अब 7वें दिन मुसलमानों को जमा किया जाए और कुरान का पैगाम लोगों को दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर वो इनकलाब और वलवला और इस्लाम पर कायम रहने का जज्बा जो है वो ज़िंदा और बाकी रहे। ये वजह थी जुम्मा की इस कदर मौक़दियत बयान करने की। और इसीलिए फिर उलमा और फ़ुक़हा ने इस बात को पसंद किया कि चूँकि अरब का माहौल नहीं है तो खुतबा जुमा से पहले कुछ वाज़ो नसीहत की जाए, कुछ कुरानी पैगाम, इस्लामी तालीमात को आम किया जाए। अब ख़तीब पर लाजिम है कि वो वही काम करे जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते। क्या? अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ़ अपने वाज़ में, अपनी नसीहत में, अपनी तकरीर में, और फिर कुरानी तालीमात। इसलिए कि
अब ये ख़तीब किसी और की जगह पर खड़ा नहीं हुआ, ये खड़ा हुआ है तो इमामुल अंबिया के मिंबर पर खड़ा हुआ। कितनी अज़मत की बात है। फिर इस पर लाजिम है कि ये रवश वही इख्तियार करे, ये तरीक़ा भी वही इख्तियार करे जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा था, कि लोगों के अंदर वाज़ व नसीहत को आम करे और कुरानी तालीमात को आम करे। इसी वजह से ये पहले बयान और वाज़ किया जाता है। लेकिन ये बात मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि वो अज़ान जिसके शुरू होते ही हर तरह का मामलाते दुनिया, यहाँ तक कि आपने कोई चीज़ घर की खानादारी के लिए ख़रीदी है या कुछ खाया पिया है, वो सब हराम हो जाता है। लेकिन इसके बाद इतना ज़बरदस्त मसला, माज मना नहीं है, हराम। जैसे सुअर का गोश्त हराम है, इस तरह अज़ान अव्वल के बाद कारोबार दुनिया और मामलात दुनिया हराम हो जाता है और साई और कोशिश वाजिब हो जाती है, फ़र्ज हो जाती है। हज़रात, आप इस बात से जुम्मा की अहमियत को अपने जहन में उजागर कर सकते हैं कि जिसके लिए कोशिश इतनी वाजिब है, फिर उसकी अदायगी जो है वो कितनी ज़रूरी होगी और कितनी वाजिब होगी। इसलिए ज़रूरत है कि जुम्मा को इसके तमाम अदा के साथ मरफू किया जाए, आम किया जाए और लोगों के अंदर ये पैगाम बड़ी जावेदानी के साथ और रासिख तरीके से पहुँचाया जाए। और काश हमारी ज़िंदगी में, वैसे तो ज़िंदगी अब न जाने कितनी घड़ियाँ बाकी हैं, लेकिन काश हमारी ज़िंदगी में ये नज़ारा देखने को मिल जाए कि लपक लपक कर, भाग भाग कर जुमे की जमात में शामिल होने वाला माहौल ख़त्म हो जाए।